हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे तो वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये सब देख चुके थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं ये हमारा 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला जो, या फिर कहें कि थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा उसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और यहां से हम लोग देखे थे कि साइन कॉस टेन इज इक्वल टू पी बी पी एच एच बी, और यहां पर इसका इनवर्स लिख दीजिए तो ये हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट। मतलब कि अगर आप इस तरीके से जाएं तो साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच और टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। और अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो एच बाई पी किसका हो जाता है, कॉसेक थीटा का हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग देख चुके थे और भी कुछ फार्मूला देखे थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ये सब हम लोग देखे थे। और एक और हम लोग देखे थे टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए, तो ये तो खैर अलग हो गया, ये फार्मूला की बात करने लगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को वो नहीं देखना है। जैसे ये थीटा है क्या, थीटा एक वेरिएबल एंगल है। अगर इसके जगह पे कोई एंगल रिप्रेजेंट कर दिया जाए, जैसे कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर ये सब एंगल अगर यहां पर रिप्रेजेंट किया जाए, तब यहां पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा, टैन का वैल्यू क्या होगा, कोसेक का, सेक और कॉट का क्या वैल्यू होगा, इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां पर लिखा गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। यहां पर देखिए सम पार्टिकुलर एंगल, मतलब कि थीटा के जगह पे कोई पार्टिकुलर एंगल हो कोई दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू होगा, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चीज को भी समझने के लिए वही राइट एंगल ट्राइंगल का तो यूज करना ही है हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से ये सारे एंगल को हम प्रूफ कर पाएंगे। 0 डिग्री को कैसे प्रूफ कर पाएंगे, और 90 डिग्री मतलब साइन 0 कितना वैल्यू आता है, साइन 90 का वैल्यू कितना आता है, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, 45 का कितना आता है, 60 का कितना आता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 45 डिग्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और फिर एक लास्ट में हम लोग टेबल बनाएंगे और उसको रिमेंबर कैसे करें इस चीज को भी समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एक हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। मान लेते हैं ये ए बी और ये सी है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं उसको हम क्या कहेंगे, ये एक स्केलन ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, 3 तरह का ट्राइंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलन। तो हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे वो आइसोसेलस बनाएंगे। आइसोसेलस मीन्स क्या, इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर ये दोनों साइड्स को हम इक्वल लेकर के चलेंगे। इट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ए बी अगर हम मान ले, ए बी या बी सी इज इक्वल टू हम ए मान लेते हैं। अगर ये ए है और ये भी ए है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो आप खुद से देख लीजिए। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा किसका वैल्यू, एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो √2a आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा √2a कैसे आया। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम बात करें ये हमारा एंगल कितना, अगर ये दोनों को हम ए माने हैं, तो इफ इन अ ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये हम कितना, ये हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम x भी मान लें, अगर x मान लें, तो x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90, और x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है,
आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। x का वैल्यू हमारा आ गया 45 डिग्री, तो इसको हम x को रिप्लेस करके यहाँ 45 लिख देते हैं और इसको भी रिप्लेस करके 45 लिख देते हैं। अब अगर हम बात करें साइन 45 डिग्री के बारे में, साइन 45 डिग्री, अभी हम इसको थीटा मान रहे हैं, ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ये थीटा मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस के इक्वल, और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच होता है। P क्या, AB, ये हो गया AB, और ये क्या हो गया BC, अच्छा H ना, P बाई एच, तो H क्या है AC। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो AB का वैल्यू हमारे पास A है और H का वैल्यू क्या है, √2a है। A से A कैंसिल हो गया और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/√2, मतलब कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम फाइंड आउट करें cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, B बाई एच होता है, और B तो यहां पर सेम ही है ना, या फिर हम कहें B बाई एच, तो बेस क्या है, BC है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। BC का वैल्यू क्या है, A के इक्वल है, और AC का वैल्यू √2a है, तो यहां पे फिर से A से A कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगा 1/√2, ठीक है। अब tan का वैल्यू आप निकालिए, tan 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज और आप tan 45 में कर सकते हैं, जो आप ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में फार्मूला पढ़े हैं P/B, आप या तो वो लगा दीजिए। P/B अगर लगाएं तो AB बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और AB बाई BC अगर हो जाएगा तो ये इसका वैल्यू A और इसका भी वैल्यू A 1 आ जाएगा। दूसरा आप क्या यहां से अप्लाई कर सकते थे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आप पढ़े, साइन बाई कॉस, तो साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री भी आप यहां लिख सकते हैं। साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 और इसका भी वैल्यू है 1/√2, ये दोनों कैंसिल होकर के आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम कोसेक के बारे में देखें, ठीक है, अगर कोसेक 45 डिग्री के बारे में देखें तो ये 1/√2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, बिकॉज ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अगर हम सेक 45 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, सेक 45 भी √2 हो जाएगा, और इसका अगर वैल्यू के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। cot 45 देखिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई थिंक ये 45 वाला जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और यहां से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो 30 और 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये चीज हो गया हमारा, 45 तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 30 और 60 डिग्री, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, तो एक हम एंगल यहां पर बनाते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। हम लोग क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। मैं पूरा एकदम डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स क्या, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे के सारे साइड्स इक्वल हो, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। देखिए ये हो गया, मान लेते हैं ये ए बी और ये सी। अच्छा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड्स इक्वल है, मतलब कि ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ऑल एंगल अगर इक्वल तो ईच एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये चीज क्लियर है। यहां पर हम ये लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू, आप कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं 2a, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल तो 60 डिग्री ही होंगे, साइड्स आप कुछ भी ले लो, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो ईच एंगल 60 डिग्री ही होंगे। आप कैसे भी बना लो, अगर x x x मान लो तो ट्रिपल x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180/3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे।
एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ अगर करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर आप कहिए या फिर मीडियन कहिए या फिर एंगल बाइसेक्टर कहिए, तीनों यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम ही होता है। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। आप सिंपली ये चीज समझ लो कि अगर ये 90 है तो ये तीनों का सम तो 180 होगा ना, और ये दोनों को मिलाकर के 150 है तो ये 30 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। और ये जो साइड है हमारा वो क्या है, 2a है, तो ये भी तो 2a होगा। और जाहिर सी बात है यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये एक मीडियन का भी काम करेगा। मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर, यहां तीनों एक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तो अगर ये 2a यहां से यहां तक 2a है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये भी अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप चलिए इसको मैं मान लेता हूं D, ये जो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पे ये जो परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है वो D में मान लिया हूं, ठीक है। आप AD फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। तो AD स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये P है, ठीक है, P है, तो अगर हम AD स्क्वायर की बात करें तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये तो हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना है, AD हमें निकालना है ना। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर माइनस BD का वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। और यहाँ AD स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब हमें AD चाहिए, तो यहां से √3a स्क्वायर या फिर कहें कि √3a। और यही तो होता है, ये क्या होता है, यही तो होता है हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल यही तो होता है, ये दोनों तो सेम ही है ना, ठीक है। ये चीज आप समझ चुके कि ये √3a होगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो अगर हम 60 डिग्री को लेकर के, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान रहे हैं, अभी 30 डिग्री को इग्नोर कर रहे हैं, बाद में उसको भी सॉल्व करेंगे 30 वाले को भी। अभी अगर हम थीटा इसको मान रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके सामने वाला मतलब कि AD इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं अभी के लिए मैं P लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बेस हो जाएगा B इज इक्वल टू A, या फिर मैं थोड़ा और डिटेल में यहां लिख देता हूं, बेस इज इक्वल टू A। और ये तो हमारा हाइपोटेनस है, H का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन इज इक्वल टू P/H। P का वैल्यू कितना है, AD। H का वैल्यू कितना है, AB। चलिए कोई बात नहीं। अगर AD का वैल्यू हम लिखे तो √3a और AB का वैल्यू क्या है, 2a, तो √3/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर cos की बात करें तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos इज इक्वल टू B/H। तो B का वैल्यू क्या है, BD है। H का वैल्यू क्या है, AB है। AD A है, AD किसके इक्वल है, A के इक्वल, और AB किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, ठीक है, 2a के। तो a से a कैंसिल, ये हो गया 1/2, ठीक है। अब tan के बारे में बात करते हैं तो tan 60, अब की बार मैं sin 60 बाई cos 60 अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। sin 60 बाई cos 60 थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। sin का वैल्यू √3/2 और इसको डिवाइड किससे करना है, 1/2 से, ठीक है। अब देखिए बाई में भी आप करके सॉल्व कर सकते हैं। √3/2 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, cosec 60 की बात करते हैं। ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहां अगर cos 60 है तो sec 60 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। sec 60, ठीक है, 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। और अगर यहां पर ये √3 है
तो cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको 60 डिग्री वाला एकदम से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और 30 का सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 0 और 90 के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। 30 के बारे में अगर बात करें तो 30 अब की बार अब क्या है, ये थीटा नहीं है, अब ये थीटा है। ठीक है, और अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि अब की बार ये परपेंडिकुलर हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, P के, और ये किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल हो गया। बाकी तो हाइपोटेनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब आते हैं हम लोग, देखिए यही थोड़ा सा चेंजेस यहाँ 60 और 30 में करना है कि अगर 30 को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और अगर 60 को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू क्या होता है, P/H। P का वैल्यू कितना है A, H का वैल्यू कितना है, अच्छा मैं ये डिटेल में ही लिख देता हूं, BD/AB। ठीक है, BD का वैल्यू है A और AB का वैल्यू है 2A, मतलब कि 1/2 हो गया। कॉस के बारे में बात करते हैं तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B, तो B का वैल्यू AD/AB हो जाएगा। ठीक है, B/H। ठीक है, B हमारा ये है और H ये है, तो यहां से हो जाएगा √3A/2A, A कैंसिल करेंगे तो √3/2। ठीक है, अब tan के बारे में बात करते हैं तो tan 30 इज इक्वल टू, ये P/B होता है, तो P कहाँ है, ये है, सॉरी ये है ना, इसके सामने वाला ये P है, तो P हमारा हो जाएगा BD, और P/B, तो B क्या है AD। BD का वैल्यू क्या है A और इसका वैल्यू है √3A, यहां से वैल्यू आ जाएगा 1/√3। अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो फाइंड आउट कर देते हैं। कोसेक 30 की बात करें तो कोसेक 30 1/2 ये है, तो ये 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉस 30 तो सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 के बारे में बात करें तो ये है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल बस कर दीजिए। ठीक है, कॉट 30 के बारे में अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3। आई थिंक ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री के बारे में और 90 डिग्री के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग 0 को क्लियर कर लेते हैं, फिर 90 पर देखें, फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। एंड आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें 0 डिग्री, एक मैं 90 डिग्री का पहले राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाता हूं। ये मान लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ आ रहा है। अब देखिए, तो अगर हम ये एंगल ये थीटा माने तो थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 कब होगा, जब ये और ये मतलब AC और BC एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। चलिए मैं और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, 1-2 और फिगर मैं बनाता हूं। ठीक है, एक और मैं फिगर बनाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, ये भी ABC ही है और ये भी ABC ही है, ये तीनों एक ही ट्रायंगल को मैं 3 अलग अलग वे में से बनाया हूं। ठीक है, अब देखिए अभी तो थीटा कुछ ऐसा है। अब मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एंगल अब ऐसा कुछ हो गया है, जैसे देखिए ये दोनों ओवरलैप करेगा, ये दोनों अगर ओवरलैप करेगा तो मान लेते हैं ये अब की बार ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये थीटा कम हुआ ना, पहले कुछ था अब थोड़ा कम हो गया, ये मान लेते थीटा है। अब अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो गया है, तो अभी भी थीटा कुछ कम हुआ ना, इससे तो कम हो गया ना। और थीटा 0 कब आ जाएगा, जब ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएगा, मतलब अब की बार ये A यहाँ है और ये A यहाँ है। धीरे धीरे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो है थीटा घटता जा रहा है, मतलब 0 की ओर इंटेंड कर रहा है। ठीक है, थीटा टेंड्स टू 0 और 0 की ओर बढ़ रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहां पर तो नहीं, यहां पर आप ये ऑब्जर्व करें AC इज ग्रेटर देन BC,
यहां पर भी क्या है, AC इज ग्रेटर देन BC, लेकिन एक कंडीशन आएगा व्हेन AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा, और जब ये होगा देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गया होगा। और एक चीज और समझिए, अगर AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर ये थीटा है और AC इज इक्वल टू BC है, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर नेग्लिजिबल हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कि उसका लेंथ क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिकम 0। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है। आते हैं साइन 0 के बारे में बात करते हैं। साइन 0 के बारे में बात करते हैं तो साइन इज इक्वल टू P/H। अच्छा एक चीज बताइए, P/H मैं इससे रिलेट कर रहा हूं, तो अगर ये 0 है तो P ये है और B ये है और H ये है, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा कुछ है और यहां पर मैं कुछ लेंथ भी अभी मानूंगा, जिससे आपका जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। देखते हैं कैसे क्या होगा। तो साइन 0 है ये, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H। P का वैल्यू AB और H का वैल्यू क्या है, AC, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अच्छा AB में क्या, ये AB जो है परपेंडिकुलर जब 0 होगा तभी ना ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो अगर ये 0 होगा तो ये AB का वैल्यू 0 और AC कुछ भी रहे इसका वैल्यू तो 0 ही आना है, मतलब कि साइन 0 का वैल्यू हर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कॉस के बारे में मैं बात करता हूं, कॉस 0 के बारे में अगर बात करूं तो B/H, तो B का वैल्यू क्या है। अब यहां ध्यान दीजिए आप, B यहां पर क्या है, बेस है BC, और बेस हमारा BC है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। अच्छा एक चीज बताइए, 0 डिग्री जब होगा तो AC इज इक्वल टू BC होगा, तो AC इज इक्वल टू BC होगा, मतलब ये दोनों कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए आप इसको और इसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, जो मैं यहां पर लिखा हूं इसको कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। अब tan 0 के बारे में अगर बात करें तो साइन बाई कॉस होता है, तो हम यहां लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, 0/1 इसका वैल्यू तो 0 ही आएगा ना, 0/1 इट मीन 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो नॉट डिफाइन, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब कॉस 0। अच्छा ये 0/AC है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, AC/0, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। अगर ये 1 है तो सेक भी 1 ही होगा, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, तो सेक 0 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 0/1 है, 0/1 है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि tan 0 डिग्री का वैल्यू 0/1 0 है, तो cot 0 का वैल्यू क्या होगा, cot 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0/1 तो 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये चीज आप 0 को तो क्लियर कर पाए, इसमें आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब हम लोग 90 को भी क्लियर कर लेते हैं और इसी तरीके से उसको भी रिलेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी फिगर का मैं यूज कर लेता हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन करिए, जो भी आपको दिक्कत है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए तो ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। अब आप बोलिएगा कि सर आप जो पिछले वाले बनाए थे फिगर, जैसे कि आप एक बनाए थे 45 डिग्री को जो प्रूफ कर रहे थे कि साइन 45 कितना होगा क्या होगा, तो उस टाइम पे ये 90 डिग्री था, तो आप इसी का यूज क्यों नहीं कर लेते हैं कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। अच्छा साइन 90 तो इसके सामने वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो फिर आप बता दो कि हाइपोटेनस क्या होगा, नहीं ना बता सकते हैं, मतलब कि ये हमारा अज्यूम करना ये गलत है, ठीक है, ये अजम्पशंस गलत है हमारा। तो कैसे करेंगे इस चीज को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है।
चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए तो मतलब हमारे पास ये 90 नहीं मान करके चलना, हमको ये थीटा का वैल्यू 90 यहां पर मानना है, या फिर आप यहां मान लो, ये दोनों में से कोई। अगर आप यहां 90 मानते हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए समझिएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस ये चीज तो क्लियर है। और ये 90 कब होगा, ये आप बता सकते हैं क्या? 90 कब होगा? जब ये धीरे धीरे, जैसे कि ये वाला जो एंगल है, अब देखिए ये जो, अब की बार हम ए को पिछले बार बदल रहे थे, अब की बार सी को हम बदल रहे हैं। ये सी शिफ्ट हो गया इधर, अभी और मैं चेंजेस लाता हूं इसमें। अब की बार ये शिफ्ट हो गया यहां, और थोड़ी देर बाद क्या आप देखेंगे कि जो AC था वो AB पर कंसाइड कर गया, मतलब कुछ ऐसा AB, और यहीं पर C भी AB इज इक्वल टू AC हो जाएगा, तभी 90 डिग्री हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आप देखिए यहां पर 90 बनाना है तो मैं थोड़ा सा शिफ्ट किया, मान लेते हैं ये 30 डिग्री था, अब की बार मैं शिफ्ट किया तो थीटा का वैल्यू बढ़ गया ना, और थीटा का वैल्यू बढ़ गया, और मैं शिफ्ट किया तो और बढ़ गया, और इस पर ही अगर मैं डायरेक्टली कंसाइड कर दूं तो थीटा का वैल्यू 90 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है। अब डायरेक्टली आप आ जाइए, मतलब कि इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि बेस जो हमारा होगा, बेस वो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री नहीं 0, और बेस 0 होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक दूसरे के इक्वल होगा, यही ना है। अब आ जाइए साइन, अब की बार मैं क्या साइन 90 की बात कर रहा हूं, तो 90 मतलब कि P बाई एच, तो इस कंडीशन में P और H दोनों इक्वल है, मतलब कि P क्या है AB, और AC ये दोनों इक्वल है, मतलब कि 1। इसके बाद आ जाइए cos 90 के बारे में, तो cos 90 क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा BC बाई AC, और BC का वैल्यू कितना, बेस का वैल्यू क्या है 0, तो 0 बाई 1 इज इक्वल टू, या फिर सॉरी AC का तो वैल्यू मैं नहीं लिया हूं ना, तो 0 बाई AC इज इक्वल टू 0। और उसके बाद अगर हम बात करें tan 90 के बारे में, तो tan 90 क्या हो जाएगा, आप ये दोनों को डिवाइड कर दो तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा ND, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर हम कर दें, कोसेक 90 की बात करें, अगर कोसेक 90 की बात करें तो ये तो 1 ही आएगा ना, 1 बाई 1, ये वैल्यू 1 है, मतलब 1 बाई 1, इट मीन इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसको अगर देखें सेक की बात करें, सेक 90 का, तो कितना आ जाएगा, सेक 90 का वैल्यू हमारा क्या आएगा, आप देखिए जरा सा, अगर यहां पर 0 नीचे आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम cot 90 की बात करें, cot 90 की बात करें तो क्या होगा, cot 90 ये 1 बाई 0 है, तो 0 बाई 1 मतलब कि 0 हो जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टेबल देखते हैं कि किस तरीके से टेबल में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे याद करेंगे। ये तो खैर फार्मूला कैसे हम प्रूफ कर पा रहे हैं, जो भी वैल्यू है किसी एंगल पर, मतलब पार्टिकुलर एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या वैल्यू होगा, ये हम लोग देखें, और टेबल के माध्यम से कैसे रिमेंबर करें इस चीज को समझते हैं, ठीक है। एक मैं टेबल बनाता हूं, इतना भी हो जाना चाहिए। ये थीटा है, और थीटा में हम लोग अभी क्या क्या प्रूफ किए हैं, तो 0 का वैल्यू, उसके बाद किसका 30 डिग्री का वैल्यू, उसके बाद किसका प्रूफ किए हैं 45 का, उसके बाद किसका किए हैं 60 का, और लास्ट में हम लोग किसका किए 90 का। तो ये सब का वैल्यू हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। अगर साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें, फिर इसके बाद किसका देखेंगे कॉस थीटा। मैं 3 बता देता हूं और 3 आप उसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, तो आपको मतलब याद आपको बस 2 का 1 याद करना है, बस ये वाला याद करना है। ये कैसे, तो इसका देखिए 0, 1/2, 1√2, √3/2 और ये 1, बस ये याद करना है। अगर इतना आप याद कर लिए तो आप इजीली सारे का याद कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, इसको इधर करके लिख दीजिए, मतलब ये वाला यहां, ये वाला यहां,
इसको यहीं छाप दीजिए, इसको यहां। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। 0 1/2 1√2 √3/2 1, ये अगर एक याद करते हैं, मुझे भी इसी तरीके से याद है, एक याद है, मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर देता हूं तो दूसरे का आ जाता है, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। 0 अगर 1 कर दूं तो इसका वैल्यू 0, अगर 1/2 आप देखो डिवाइड कर लो, 1/2 डिवाइडेड बाई क्या, √3/2, क्या आ जाएगा आप देख लो, ये आएगा कुछ √3, मतलब 1/√3, और ये दोनों तो सेम है मतलब 1, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3, और 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये 3 अगर मैं कर दिया हूं तो तीनों का रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको रेसिप्रोकल करने में दिक्कत आ रहा है तब तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो ये आप कर दो, बस आपसे क्वेश्चन सारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली एंगल बेस्ड है, एंगल दिया गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको अभी बता देता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। ठीक है, एक्सरसाइज से रिलेटेड बताता हूं और आप फिर एक्सरसाइज खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक्सरसाइज भी अपलोड कर दूंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए, जो भी आपको दिक्कत आ रहा है वो आपका दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चंस दिया गया है sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो अभी आप जस्ट फाइंड आउट किए हैं sin 45 और cos 45 का वैल्यू, तो दोनों का सेम ही आता है 1/√2 और 1/√2, तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 आप सॉल्व कर सकते हैं। √2 1 + 1 = 2√2, और इसको आप क्या 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 डिवाइडेड बाई √2, ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 के जगह पे मैं ये लिख दिया और इसको मैं छाप दिया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर हमारा √2 आ गया। एक आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे दे देगा क्वेश्चन क्या, sin a + b = 1 एंड cos a - b = कितना, √3/2। अच्छा, बहुत इजी सा है। sin a + b का अगर वैल्यू बोला है 1, तो 1 किसका, साइन में किसका वैल्यू होता है, तो 0 1/2 1√2 √3/2 1, मतलब 90 का वैल्यू। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 लिख सकते हैं क्या। साइन से साइन कैंसिल हो गया, मतलब पहला तो इक्वेशन इस टाइप का आया, a + b = 90 डिग्री। दूसरा अगर देख लेते हैं, cos a - b = √3/2 दिया है। ठीक है, तो 3/2 किसका होता है, यहां पे 3/2 cos 30 का होता है ना। आप देखिए ये रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। तो अगर 30 का होता है तो cos से cos कैंसिल और a - b = 30 हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। यहीं पर मैं उसको भी छाप देता हूं, a - b = 30, ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a = 120 और a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। a का वैल्यू अगर आ गया तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, और जो मैं बेसिक बताया हूं उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करें। और इससे पहले वाला जो चैप्टर था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उस पर भी आपका पकड़ बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप पहले आप उस वीडियो को देखिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो वाले वीडियोस को देख लीजिए, और फिर ये एक्सरसाइज या फिर ये चैप्टर ट्राई करिए। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।